नमस्कार, इन्फीलर्न एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम गूगल अर्थ प्रो की हेल्प से एक बेसिक मैप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम प्लेस मार्क किस तरह से ऐड कर सकते हैं, फिर हम एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज की हेल्प से डेटा को किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं, फिर हम बात करेंगे कि हमें अगर गूगल अर्थ के अंदर ही फीचर्स को डिजिटाइज़ करना हो, जैसे अगर रोड्स को डिजिटाइज़ करना हो या फिर किन्हीं दूसरी चीज़ों को, एरियाज़ को डिजिटाइज़ करना हो या फिर किन्हीं पार्सल्स को डिजिटाइज़ करना हो, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमने जो फीचर्स क्रिएट किए हैं या फिर जो फीचर्स इंपोर्ट किए हैं उनकी अगर स्टाइल्स को अगर हमें चेंज करना हो तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। और फाइनली हम बात करेंगे कि हमारा जो मैप है एक स्टैंडर्ड फीचर्स के साथ उसे किस तरह से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमें PDF में एक्सपोर्ट करना है या फिर JPG फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम प्लेस मार्क किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पर हम नेविगेट करके चलते हैं और वहाँ पर हम प्लेस मार्क जो है वो ऐड करना स्टार्ट करते हैं। हम हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर नेविगेट करके चलते हैं। तो जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पर आप नेविगेट करके जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लेस मार्क किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्लेस मार्क ऐड करते हैं। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है टूल बार के अंदर ऐड प्लेस मार्क वाला ऑप्शन, ये हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और फिर ये जो विंडो आ रही है गूगल अर्थ न्यू प्लेस मार्क वाली, इसे हम थोड़ा सा साइड में ले आएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो अनटाइटल्ड प्लेस मार्क वाला जो सिंबल है वो यहाँ पर पॉपअप हो रहा है। जहाँ पर भी आपको प्लेस मार्क ऐड करना है वहाँ पर ला करके आप इसे प्लेस कर सकते हैं। जहाँ भी आपको प्लेस मार्क ऐड करना है वहाँ पर आप इसे ला करके ड्रॉप करेंगे और फिर इस प्लेस मार्क को ऐड कर देंगे। उसके बाद प्लेस मार्क को नेम देने के लिए यहाँ पर जो नेम वाला सेक्शन है यहाँ पर हम अनटाइटल्ड प्लेस मार्क की जगह यहाँ पर हम P1 दे देते हैं, इसे प्लेस मार्क 1। इसी तरह से हम यहाँ पर एक सेकंड प्लेस मार्क और ऐड कर लेते हैं। तो जो हमारा सेकंड प्लेस मार्क है उसे हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं और इसे हम यहाँ से नाम दे देते हैं P2। इस तरह से हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लेस मार्क जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर हमें एक्सटर्नल डेटा सोर्स की हेल्प से अगर हमें कोई डेटा ऐड करना है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। एक्सटर्नल डेटा सोर्स की हेल्प से डेटा ऐड करने के लिए हम यहाँ पर फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ये इंपोर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वहाँ पर आपके पास जो एक्सटर्नल डेटा है वो जिस भी फॉर्मेट में है वो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन की हेल्प से सेलेक्ट करेंगे। लाइक आपके पास अगर CSV डेटा है तो CSV डेटा आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। शेप फाइल की फॉर्म में अगर आपके पास डेटा है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। टिफ डेटा ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं आपके पास बहुत सारे ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है डेटा को ऐड करने के लिए। हम यहाँ पर ये जो इसरी शेप फाइल है ये वाला जो डेटा है उसे सेलेक्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो parcels.shp वाला डेटा है इसे हम यहाँ पर हमारी वर्क स्पेस में ऐड करने वाले हैं। हम यहाँ पर ओपन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये जो गूगल अर्थ है वो हमें यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट शो कर रहा है, Do you want to apply a template to the features you ingested? अगर आपको यहाँ पर स्टाइल्स ऐड करनी है तो हम यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे और अगर आपको जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स है वो रखनी है तो आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। अभी के लिए हम यहाँ पर इसमें नो पे क्लिक करते हैं। स्टाइल्स वाला जो पोर्शन है वो हम बाद में कवर करेंगे। स्टाइल्स हम लास्ट में ऐड करेंगे। तो अभी के लिए हम इसे नो पे क्लिक करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो शेप फाइल थी वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इसे हम यहाँ से चेक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो 2 पार्सल्स है वो शेप फाइल की फॉर्म में हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट किए हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपके पास अगर कोई भी एक्सटर्नल डेटा है तो वो आप वहाँ से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर हमें रोड्स या फिर एरियाज़ को अगर डिजिटाइज़ करना है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। रोड्स या फिर एरियाज़ को डिजिटाइज़ करने के लिए हम सबसे पहले हमारी जो टूल बार है यहाँ पर जाते हैं। तो अगर हम सबसे पहले हमें रोड को डिजिटाइज़ करना है तो हमें यहाँ पर ये जो ऐड पाथ वाला जो टूल बार है वो हमें सेलेक्ट करना है। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं आपको जो भी रोड है रोड का आप नाम दे सकते हैं।
सो अभी के लिए हम इसे R1 दे देते हैं, रोड का नेम, और इसे हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं और फिर हम यहाँ से रोड जो है उन्हें ट्रेस करते हैं। सो ये वाली जो रोड है इसे हम R1 नाम दे देते हैं और इसे हम यहाँ से ट्रेस करना स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम इसकी स्टाइल्स की बात करें तो हम इसकी स्टाइल्स को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी जो विड्थ है इसे हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि थोड़ी विजिबिलिटी जो है वो यहाँ पर इम्प्रूव हो जाए हमारी। और इसका कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो इसे हम ब्लैक कलर दे देते हैं। रोड का जो कलर है उसे कलर चेंज कर देते हैं, इसका ये वाला कलर देते हैं। सो ये हो गया R1। इसी तरह से अगर हमें दूसरी रोड जो है इसे डिजिटाइज करना है तो वो भी हम पाथ टूल की हेल्प से डिजिटाइज कर सकते हैं। तो इसे हम नाम दे देते हैं R2 और इसे हम यहाँ से डिजिटाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस जो स्टाइल्स हमने यहाँ पर सेलेक्ट की थी वो स्टाइल जो है वो इनहेरिट करके यहाँ पर आ रही है। तो ये जो रोड है इसे हमने नाम दे दिया यहाँ पर R2। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर हमें किसी बिल्डिंग को डिजिटाइज करना हो या फिर ये जो एरिया हमें यहाँ पर दिख रहा है इसे हमें डिजिटाइज करना हो तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो एरियल फीचर्स को डिजिटाइज करने के लिए हम यहाँ पर जो ये टूल बार के अंदर ऐड पॉलीगन वाला जो ऑप्शन है इसे हम यहाँ से पिक करेंगे और इसे हम नाम दे देते हैं यहाँ पर एरिया 1 और इसे हम यहाँ से थोड़ा सा साइड कर देते हैं और इसे हम एरिया को हम यहाँ से डिजिटाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो एरिया है इसे हम यहाँ से डिजिटाइज कर लेते हैं। तो ये जो कॉर्नर्स है इन्हें हम यहाँ से पिक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है वो हमारा यहाँ पर डिजिटाइज हो चुका है। तो इनकी स्टाइल्स जो है वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो एरिया वाला सेक्शन है यहाँ पर स्टाइल्स में, इसमें हम चाहें तो ओनली आउटलाइन भी रख सकते हैं या फिर हम फील्ड भी रख सकते हैं या फिर फील्ड प्लस आउटलाइन, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जो भी हमारा जो मैप है जो शूट कर रहा है उसके हिसाब से हम इनकी स्टाइल्स जो है वो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसका कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसे हम यहाँ पर ओके करेंगे कलर चेंज करने के बाद। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो कलर है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। प्रॉपर्टीज़ को एक बार फिर से ओपन करते हैं। ये जो कलर चेंज हुआ था ये आउटलाइन का चेंज हुआ था। अगर एरिया जो फिल हुआ है उसका कलर चेंज करना है तो वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एरियल फीचर्स जो है वो डिजिटाइज कर सकते हैं। तो ये वाला जो बीच का एरिया है इसे भी हम यहाँ से डिजिटाइज कर लेते हैं। इसे हम नाम दे देते हैं A2 और इसे हम यहाँ से डिजिटाइज कर लेते हैं इस तरीके से। सो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम हमारे जो अलग अलग फीचर्स है, लाइक हमारा पॉइंट फीचर है या फिर लाइन फीचर है या फिर एरियल फीचर है, जिस तरीके भी फीचर्स है हमारे पास उन्हें हम डिजिटाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इनकी स्टाइल्स को चेंज करना तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो हमने पॉइंट्स यहाँ पर क्रिएट किए थे P1 और P2, इनकी स्टाइल्स को हम यहाँ पर चेंज करते हैं। तो सबसे पहले इनकी स्टाइल को चेंज करने के लिए हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद स्टाइल कोमा कलर पे क्लिक करेंगे। तो ये जो लेबल है या फिर आइकन का कलर है उसे हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और या फिर अगर हमें आइकन को ही चेंज करना है तो वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये जो आइकन वाला सिंबल है इसके ऊपर हम यहाँ क्लिक करेंगे और ये जो अलग अलग तरह के आइकन्स है यहाँ से हम हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो आइकन है वो हमारा चेंज हो चुका है। आइकन की साइज़ वगैरह अगर हमें चेंज करनी है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं स्केल की हेल्प से। तो हम यहाँ पर जो इसकी स्केलिंग है उसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और फिर हम यहाँ पर ओके पे क्लिक करते हैं। सो ये आप देख सकते हैं कि ये जो आइकन है इसकी साइज़ जो है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो चुकी है। सो इस तरह से हम स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। अगर लाइन की स्टाइल अगर हमें चेंज करनी हो लाइक R1 और R2 की, तो इनकी स्टाइल चेंज करने के लिए हम यहाँ पर इनका सिंपली कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो कलर है वो चेंज हो चुका है। इसी तरह से हम R2 का कलर भी चेंज कर देते हैं। कलर या फिर विड्थ जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप इसे चेंज कर सकते हैं।
सो इस तरह से हम अलग अलग कलर्स दे सकते हैं या फिर सिंगल कलर दे सकते हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो फील्ड आउटलाइन है इसका कलर भी हम यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सो इस तरह से हम हमारे जो भी फीचर्स है वो यहाँ पर हम मार्क कर सकते हैं गूगल अर्थ के अंदर इन टूल्स की हेल्प से, लाइक पाथ टूल, लाइन टूल या फिर पॉलीगन टूल, इनकी हेल्प से। अब फाइनली हम बात करेंगे कि इस मैप को हम एक्सपोर्ट किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें PDF में एक्सपोर्ट करना है या फिर JPG फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैप को एक्सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो ये आप देख रहे हैं जो ऑप्शंस, ईमेल, प्रिंट, सेव इमेज, व्यू इन गूगल मैप्स। सो अगर हमें JPG फॉर्मेट में सेव करना है तो हम यहाँ पर सेव इमेज पे क्लिक करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो डिफ़ॉल्ट लेआउट है वो यहाँ पर हमारा ओपन हो चुका है। तो हम यहाँ पर ये जो मैप है इसका डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर दे सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन देने के लिए हम सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर दे देते हैं इसे ट्यूटोरियल मैप, या फिर हम इसे नाम दे देते हैं बेसिक मैप। अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन लिखना है तो वो भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक भी रख सकते हैं। और फिर हम यहाँ पर क्रॉस पे क्लिक करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं कि ये जो टाइटल है वो यहाँ पर हमारा शो हो रहा है। सिमिलरली ये जो लीजेंड्स है इन्हें भी हम यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं कि सपोज़ अगर हमें ये वाला लीजेंड नहीं रखना है P1 का तो इसे हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, और अगर रखना है तो हम इसे टिक भी कर सकते हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो जो लीजेंड्स हमें इस मैप के अंदर शो करना है वो हम यहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा ये जो लीजेंड्स वाली एंट्रीज़ है या फिर टाइटल वाली एंट्री है, इन्हें हम यहाँ से मूव करके हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जहाँ भी हमें इन्हें प्लेस करना है मैप के अंदर वहाँ हम इन्हें प्लेस कर सकते हैं। लाइक अगर ये नॉर्थ एरो अगर हमें मूव करना है, ये अप साइड रखना है, लीजेंड नीचे की साइड में रखना है, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो स्केल बार है इसे भी हम यहाँ से मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हमारा जो भी ये बेसिक लेआउट है वो गूगल अर्थ के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ बेसिक लिमिटेशंस है, लाइक हम GIS में अगर लेआउट प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ रहती है लेआउट को प्रिपेयर करने की, लेकिन गूगल अर्थ के अंदर हमारे पास लिमिटेड फैसिलिटीज़ है, लेकिन फिर भी हम एक बेसिक मैप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और उसे JPG फॉर्मेट में या फिर इमेज की फॉर्मेट में या फिर हम PDF की फॉर्मेट में उसे सेव कर सकते हैं। तो जो भी रेजोल्यूशन हमें रिक्वायर्ड है वो रेजोल्यूशन हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैप ऑप्शन जो है वहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें क्या क्या एलिमेंट्स जो है वो हमें हमारे मैप के लेआउट के अंदर रखना है। लाइक हमें टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन रखना है, लीजेंड रखना है, स्केल, कंपास। सो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है एलिमेंट्स की वो हम यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं मैप ऑप्शंस के अंदर जा करके। रेजोल्यूशन जो है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और फाइनली हम इसे सेव कर सकते हैं इमेज की फॉर्म में। सो हम यहाँ से सेव एज टाइप जो है वो JPG फॉर्मेट रखेंगे और हमें इसे जहाँ भी सेव करना है वो एड्रेस दे करके हम इसे सेव कर देंगे और इसका नाम हम दे देंगे बेसिक मैप और फिर हम यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो बेसिक मैप है वो यहाँ पर सेव हो चुका है। तो इसे हम यहाँ से ओपन करते हैं। सो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो बेसिक मैप है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो इसे हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। फाइनली हम बात करते हैं कि अगर हमें इसे JPG फॉर्मेट में सेव करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। JPG फॉर्मेट में सेव करने के लिए हमें यहाँ पर ये जो प्रिंट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना है, लेकिन उसके पहले ये जो हमने JPG फॉर्मेट वाला जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था, ओपन किया था, इसे हम पहले क्लोज करेंगे और फिर उसके बाद ये जो प्रिंट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से पेज सेटअप कर सकते हैं और या तो हम इसे डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं या फिर हम इसे सेव एज PDF भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम PDF को सेव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।